ततस्थं नैरास्यात् अपि च कलुषं विप्रियवसात् तटस्थं नैरास्यात् अपि च कलुषं विप्रियवसात् वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटति घटनास्तम्भितमिव प्रसन्नं सौजन्यादयितकरुणैगाढकरुणं द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदय अस्मिन् क्षण इव द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयम् अस्मिन् क्षण इव रसैरुद्रैच्छिन्ना यमनसफलागशिखरिणी। शिखरी छंद में यह श्लोक निबद्ध है। महाकवि भवभूति विरचित उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में श्लोक नंबर 13। तमसा का कथन है। तमसा जी कहती हैं कि जनामी वश्य जनामी। इससे पूर्व हम लोगों ने देखा कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की मूर्छा टूटती है और उसके बाद वह माता सीता के बारे में कहते हैं तो माता सीता जी कहती हैं कि वह हमको ढूंढेंगे, पहचान जाएंगे। फिर तमसा जी कहते हैं कि नहीं, भागीरथी के आशीर्वाद से तुमको वन देवी भी नहीं देख पाएंगी, अर्थात यह छाया रूप में है तो वन देवी भी तुमको नहीं देख पाएंगी। तो फिर से यह जो सीता जी हैं यह कहती हैं कि हे आर्यपुत्र को देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है और इस प्रकार से वह बोल रहे हैं। यह परित्याग रूपी जो कारण है उस परित्याग रूपी घटना का अनुकूल नहीं है। इस प्रकार से वक्तव्य है। उसके बाद माता सीता जी कहती है कि दृषि में अवस्था, कहती हैं तमसा जी से कि दृषि में हृदय अवस्था, क्या आप मेरे हृदय की अवस्था को जानती हैं? तमसा जी से कहती हैं कि क्या आप मेरे हृदय की अवस्था को जानती हैं? तो तमसा जी कहती है जनामि वश्य जनामि। हे पुत्री मैं जानती हूँ। यह कह रही हैं तमसा जी कि मैं जानती हूँ तुम्हारे हृदय की दशा को, और क्या क्या जानती हैं वही इस श्लोक में निबद्ध है। अर्थात इस श्लोक की वक्ता तमसा जी हैं और सीता जी के लिए कह रहे हैं। तो सीता जी के लिए कह रहे हैं कि तव हृदय अर्थात अस्मिन् क्षण तव हृदय, अर्थात इस क्षण तुम्हारा हृदय क्या है। इसमें यू हर घटना के साथ जोड़ा गया है, अर्थात यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। पूरे श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है और कह रहे हैं कि अस्मिन् क्षण तव हृदय, अर्थात इस समय तुम्हारा हृदय कैसा है मैं जानती हूँ। और जान इसलिए रही है कि इतना लंबा विरह है और लंबा विरह के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता जी एकाएक मिल जाते हैं। अर्थात माता सीता जी भगवान को देखती हैं। उस क्षण का इस समय किसी के हृदय पर क्या बीतती है तो मनोवैज्ञानिक तरह से भवभूति जी यहाँ पे इस बात को रखते हुए कह रहे हैं कि अस्मिन् क्षण तव हृदयम, अर्थात मैं इस क्षण तुम्हारे हृदय को जानती हूँ। कह रही है ऊपर जनामि वश्य जनामि, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय इस समय क्या हो रहा है। तो कह रहे हैं कि नैरास्याद तटस्थम इव, नैरास्याद तटस्थम इव, अर्थात इस समय तुम्हारा हृदय जो है निराशता से, अर्थात जो उनके अंदर निराश है, उदासीनता है, वो निराश है, उससे क्या है तटस्थम, हृदय बहुत उदासीन हो गया है, विरह हो गया है। देख रही हैं, देखने के बाद यह महसूस कर रही हैं इनके अंदर पहले से ही निराशा है। 12 वर्ष का बिना अकारण भगवान ने इनका त्याग किया। जिसको हृदय से ज्यादा परमेश्वर तो है ये हैं, इनके भी परमेश्वर थे, उनके द्वारा अकारण बिना कार्य का इनका परित्याग किया गया। वह भी उस अवस्था में जिस समय बेचारी गर्भावस्था से अलसाई हुई थी। वह पुत्र के समान पाली हुई वह देवर जो लक्ष्मण था वह भी थोड़ा कुछ नहीं बोल रहे हैं, वह भी ले जाकर वाल्मीकि के तपोवन में छोड़ देते हैं। तो इस बात से तमसा कह रही है कि हे पुत्री मैं तुमको जानती हूँ, तुम्हारे हृदय की इस समय क्या हाल है, तुम्हारे हृदय में क्या हो रहा है यह मैं जान रही हूँ। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अस्मिन् क्षण तव हृदय, इस समय तुम्हारा हृदय जो है और नैराश्य तटस्थम हो गया, अर्थात निराशा के कारण उदासीन सा हो गया है।
क्या हो गया है, निराशा के कारण उदासीन सा हो गया है। और कह रहे हैं कि अपि च कलुषम विप्र्यवसात, यहाँ पे जो तो है वहां चला जाएगा तो कहेंगे अपि च कलुषम विप्र्यवसात। और जब विप्र्यवसात है अर्थात जो वियोग का दर्द है, जो 12 वर्ष जो परित्याग का दर्द है, उस परित्याग के दर्द से तब हृदय, तुम्हारा हृदय कलुषम है, अर्थात तुम्हारा हृदय कैसा है, खिन्न सा है, कलुषित सा है, ऐसा तुम्हारा हृदय है। आजकल की अगर पत्नियां होती, इतने दिन बाद अगर यह देखती तो पहले तो उनको पूरा जुटियाती रतियाती कि काहे छोड़ दिए, जब इतना मर्द बनने का शौक था तो काहे छोड़ दिए, काहे बोल दिए। लेकिन माता सीता एक शब्द नहीं बोल रही हैं, अपने हृदय में बातों को दबा रही हैं। तमसा जी कह रही हैं और मनोवैज्ञानिक ढंग से भगवती जी लिखे हैं कि मैं तुम्हारे हृदय की गति को जानती हूँ, जब बहुत प्यार, बहुत स्नेह, प्रगाढ़ स्नेह था, और प्रगाढ़ स्नेह के बाद जब दुराव हुआ, बिखराव हुआ, उस समय क्या क्या होता है आप सब अपने अपने हृदय पर लेकर समझ सकते हैं, बूझ सकते हैं। इसीलिए मनोव्यथा को यानी भगवती जी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए कह रहे हैं कि हे सीते, हे पुत्री, मैं जानती हूँ तुम्हारे हृदय को कि जो निराशा के कारण उदासीन है, और विप्र्यवसा अर्थात इतना वियोग जो परित्याग रूपी घटना हुई थी, अकारण घटना हुई, दुर्मुख के कहने पर इनको परित्याग किया गया था, तो वही कहे अकारण जो परित्याग रूपी घटना हुई थी, इससे तुम्हारा अपि च कलुषम, इससे तुम्हारा हृदय जो है वो बहुत खिन्न सा हो गया है, ऐसा मैं जानती हूँ। तो यह पहली लाइन में यह तमसा जी कह रहे हैं कि अस्मिन् क्षण तो हृदय, मैं तुम्हारी इस समय के क्षण को और इस क्षण में तुम्हारे हृदय को जानती हूँ कि जो निराशा के कारण तटस्थ हो गया है अर्थात उदासीन हो गया है। और कह अपि च कलुषम विप्र्यवसा अर्थात परित्याग रूपी जो वियोग की घटना है, इस समय तुम्हारा हृदय इस कारण से खिन्न सा हो गया, कलुषित हो गया है, मन मनाकर भी उनका हिस्सा वो बता रही हैं। दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि वियोगे दीर्घे अस्मि झटिति घटना स्तंभितमिव। कह रहे हैं जो वियोग है, 12 वर्ष का जो लंबा वियोग है, तो कह रहे अस्मिन, इस, दीर्घे माने लंबे, वियोगे माने वियोग से, यह लंबा वियोग है। अगर आप प्यार किए होंगे, किसी से भी किए होंगे, स्नेह होगा, अगर माता पिता भाई बंधु, ये प्रेम स्नेह किसी से भी हो सकता है, यह नहीं बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो, ऐसा नहीं है। किसी से जब स्नेह हो जाता है तो आप लोग देखे होंगे कि खेसरिया भोजपुरी में भैंसी से प्यार किया था, तो ऐसा भी स्नेह होता है। जंतु से भी आप कर सकते हैं, जानवर से भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब स्नेह की प्रगाढ़ता, जो 12 वर्ष का वह विरह, 12 वर्ष का वह विरह, उसको बता रहे हैं कि अस्मिन दीर्घे वियोगे, अर्थात इस 12 वर्ष के लंबे वियोग के कारण करेंगे झटिति घटना स्तंभित इव, अर्थात कोई 12 वर्ष सोच ही न सके कि मेरी वाली, मेरा वाला, मेरा स्नेह, मेरा प्रेमी, मेरा पति, मेरा पिता जो परित्याग करके निकाल दिया गया हो, फिर एकाएक मिल जाए, वो भी स्नेह के साथ। देखिए कि जो मैं जिसके लिए जैसा सोचता हूँ वह भी वैसा ही सोचती है, ऐसे स्नेह को देखकर किसका हृदय ऐसा नहीं जो स्तंभित नहीं होगा। उसी को कह रहे हैं कि अस्मिन् दीर्घे वियोग, अर्थात लंबे दीर्घ वियोग के कारण झटिति, अर्थात एकाएक जो घटना घटती है, इनको पता नहीं होता है, लेकिन एकाएक घटना स्थल जो होता है, एकाएक जो कारण होता है, घटना स्थल जो घटना घटती है, स्तंभित, उससे तुम्हारा हृदय क्या हो गया, स्तंभित सा हो गया हो। मैं समझ रही हूँ तुम्हारे दर्द को कि कभी कोई सोच नहीं है, लंबी लंबी सोच नहीं थी कि फिर से आप लोग मिलेंगे, एक दूसरे के समकक्ष आमने सामने होंगे। उसके बाद इस प्रकार से अपने पति को अपने ही प्रेम के लिए रोते हुए देखोगी, और जो कि वह पति जो तुम्हारा परित्याग कर चुका है, जो तुमको अलांछन लगाकर परित्याग कर दिया, वह भी उस समय में जिस समय सबसे अधिक जरूरत पति की होती है, उस समय तुम्हारा परित्याग किया और आज तुम्हारे लिए इस तरह भी लख रहा है। तो यह तो एकाएक अस्मिन् दीर्घे वियोग, इस लंबे विरह के कारण और सहसा जो मिलन हो रहा है, इस मिलन से झटती घटना जो यह मिलन का कारण है, सहसा एकाएक जो मिलन हो रहा है, उससे स्तंभित, उससे तुम्हारा हृदय क्या हो गया है, निश्चेष्टा सा हो गया है, एकदम प्रेम पूर्ण संबोधन रूपी इसमें बताया कि स्तंभित यानी निश्चेष्टा को प्राप्त कर रहा है, धैर्यता को धारण किए हुए सीता जी के हृदय को कह रहे हैं कि निश्चेष्ट हृदय वाली आप हो गई हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। और तीसरे लाइन में कह रहे हैं प्रसन्नम सौजन्या दायिता करुणै गाढ़ करुणम प्रसन्नम सौजन्या
दयिता करुणै गाढ़ करुणम। तो सौजन्य प्रसन्नता अर्थात आप जो माता सीता हैं उनको बताया जाता है कि पृथ्वी की पुत्री हैं, तो वह प्रकृति स्वभाव से ही सज्जन है। और प्रकृति स्वभाव से सज्जन होने के कारण उनका जो प्रसन्नता है, प्रेम है, जो स्नेह है, वह प्रकट हो रहा है। तो उसी को कह रहे हैं सौजन्यता, सज्जनता के कारण प्रसन्न सा तुम्हारा हृदय है। अगर यही दूसरी कोई स्त्री होती तो कहती कि यह हमको अकारण छोड़े थे, है ना। पूरा थोड़ी थोड़ी बात में आप लोग देखते हैं हर घर में पति पत्नी के बीच नोक झोंक हो जाता है, लेकिन इतना बड़ा घटना घटी वो अभी अकारण, जिसका कोई सबूत नहीं, मिथ्या है। और उसके बाद 12 वर्ष बाद जब मिलते हैं तो अगर माता सीता के पास सजनता नहीं होती तो फिर तो यह क्या करती सीता जी, पूरा लड़ ही जाती कि झूठे कहता, नौटंकी करते हैं, हमारे खातिर कुछ ना है, इससे तमाम बातों को बताती। लेकिन तमसा कर रहे कि तुम्हारे अंदर सज्जनता है, प्रकृति से ही तुम सज्जन हो, इसीलिए तुम्हारा हृदय प्रसन्न सा भी हो रहा है। जबकि तुम जानती हो कि यह जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मुझे चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर सज्जनता है पुत्री, हे पुत्री, इसीलिए तुम सज्जनता के कारण प्रसन्न हृदय वाली हो। और कह रहे हैं क्या, दयित करुण है गाढ़ करुण। दैत मतलब पति होता है, प्रेमी होता है। दैता माने जैसे दविता जीवित लंबलार्थी, जो मेघ में उत्तर पूर्व मेघ में या मेघदूत में हम लोग देखें तो पूर्व मेघ का है कि वह कहता है कि मैं अपनी दैता के जीवन का लंबलार्थी हूँ। कौन, यक्ष। तो दैता माने प्रेमिका या पत्नी होता है। यहाँ दैत माने प्रेमी या पति के बारे में कह रहे हैं कि दैत करुण है गाढ़ करुणम। जो दैत हैं अर्थात तुम्हारे जो प्रेमी हैं, उस प्रेमी के दैत करुण है गाढ़ करुणम, अर्थात जो दैत हैं, जो प्रेमी है, उन प्रिय के करुणा की अवस्था में दैत करुण है, यानी जो करुणा की अवस्था है, उस करुणा अवस्था से गाढ़ करुणम, जो अधिक गाढ़ है, घोर करुणा है, उस करुणा से तुम क्या हो रही हो, शोकातुर हो रही हो। जो अपने पति की दशा को देख रही हो, उनका हृदय इस समय कैसे तुम्हारे प्रेम में विह्वल है, तुम्हारे स्नेह के लिए कैसी उनकी मूर्छा आ रही है, कैसे तुम्हारे स्नेह के लिए स्नेह प्राप्त करने के लिए वह विह्वल है इस वन में, उस दशा को देख करके तुम अपने दैत माने प्रेमी या पति के गाढ़ करुणा माने करुणा में करुणय अर्थात तो जो गाढ़ करुणा है, उस करुणा से तुम क्या हो, शोकातुर हो। ऐसा नहीं क्या नहीं, शोकातुर हो। यू और कह रहे हैं कि द्रविड़ भूत प्रेमणा, द्रवीभूत प्रेमणा, यानी प्रेमणा द्रवीभूत भव इव हो जाएगा ना, प्रेमणा द्रवीभूतम इव, अर्थात इस समय प्रेम के कारण जो तुम्हारा हृदय है प्रेम के द्वारा द्रवीभूत हो रहा है, अर्थात तो वह क्या हो रहा है, द्रवीभूत सा हो रहा है। यहाँ पे उनका हृदय जो है वो पिघल रहा है, द्रवीभूत मतलब पिघलना होता है, इसीलिए तुम्हारा हृदय पिघल रहा है। तो पहली दूसरी तीसरी लाइन में यह पूरा मनोवैज्ञानिक ढंग से विशेषण किया गया है किसी के हृदय या मन के बारे में, कि जब आप किसी से स्नेह प्रेम करते हैं, अत्यधिक प्रेम की प्रकार चरम सीमा को आप प्राप्त कर चुके हैं, और जब उससे ऐसा दुरा हो कि कभी दूर दूर तक दिखे ही नहीं, कि कभी मिलने का आसार भी उत्पन्न हो सकता है, और जब सहसा झटती घटना, जब सहसा उसी से मुलाकात हो और वही आप देखें कि वह मेरे प्रेम के लिए किस प्रकार से विह्वल है, तो हर व्यक्ति हर मानव का हृदय जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से इसमें भी बता रहे हैं, उसी को कह रहे हैं तटस्थम नैराश्य, अतः निराशा के कारण तुम्हारा हृदय जो है क्या हो रहा है, बता रहे हैं कि उदासीन सा हो गया है। और कह रहे हैं अपि च कलुषम विप्रेवसा, अतः जो परित्याग रूपी जो घटना घटी है, जो वियोग है 12 साल का, उस घटना से तुम्हारा हृदय खिन्न सा भी है। और कह रहे हैं कि अस्मिन दीर्घे वियोग, और इस लंबे दीर्घ वियोग के कारण झटिति घटना स्तंभित इव, अर्थात सहसा जो घटना घटी है उससे आपका हृदय जो है वह क्या हो गया है, निश्चेष्टा पूर्वक हो गया है, अर्थात प्रेम संबोधित में कह रहे हैं कि निश्चेष्टा पूर्वक हो गया है। उसके बाद बता रहे हैं कि प्रसन्नम सौजन्य, अर्थात आप सज्जनता आपके अंदर है, इसीलिए आप सज्जन है, इसीलिए आपका हृदय भी थोड़ा प्रसन्न है, मुझे महसूस हो रहा है, मैं झांक सकती हूँ, जान सकती हूँ। और यह बात वही बता सकता है जैसे कोई किसी का अच्छा मित्र हो,
या अच्छा मित्राणी हो। आप देखे होंगे, हम लोग सब यही जानते हैं, जो बहुत अच्छी बात होती है तो एक दूसरे मित्र से ही बताया जाता है, और मित्र अच्छा होगा तो सही सलाह देगा। हैं तो अब मित्र की कितना, यानी कि संगत कितना उत्तम व्यक्ति को बताती है। नीति शतक में भर्तृहरि जी बतलाए हैं, बहुत अच्छे ढंग से उसका वर्णन भी किए हैं। तो नीति शतक में बताया संगत का असर तो उसी प्रकार का सौजन्य प्रसन्न, जो सज्जन लोग हैं, सज्जनता के कारण तुम्हारा हृदय प्रसन्न सा भी है। और दैत्य करुणे है गाढ़ करुणम, और तुम्हारे जो पति हैं उनकी करुणा में, जो उनकी इस समय करुणा से जो अवस्था है उससे अधिक करुणा के कारण शोकातुर हो रही हो। और दर्भीभूतम प्रेमणा, यानी प्रेमणा दर्भीभूतम इव, और तुम प्रेम के कारण दर्भीभूत हो रही हो। अब यहाँ पे देखा जाए गाढ़ करुणम, गाढ़ करुणम में देखा जाए तो बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास हो जाता है गाढ़ करुणम में। और उसके बाद देखा जाए तटस्थम, तो तट है, और तट के बाद इसमें आस्था धातु है। कौन सी धातु है? आस्था धातु के साथ क प्रत्यय लगा हुआ है। नैराश्य यानी निराश होना, तो निराश है, और निराश में इसमें स्योन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? स्योन प्रत्यय लगा हुआ है। प्रसन्नम में देखा जाए तो प्र उपसर्ग है, और प्र उपसर्ग के बाद धातु की बात करें सद धातु है, और इसमें कत प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द बना है प्रसन्नम। तो सौजन्य प्रसन्नम अर्थात सजनता के कारण प्रसन्न सा भी है। और गाढ़ करुणम में तो बहुब्रीहि समास है, और यहाँ पे 5 जगह योग का प्रयोग किया गया है। तो अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। छंद की बात की जाए तो शिखरणी छंद है। कौन सी छंद है? शिखरणी छंद है, और माता सीता के बारे में बता रही है। कथन किसका है? तमसा का है। श्लोक नंबर कितना है? 13 है। यही सब पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो मुख्य मुख्य शब्द है उस पर हम लोग चर्चा कर लिए हैं। माता सीता के वियोग के बारे में तमसा जी बता रही हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। हम प्रतिदिन एक एक वीडियो इस चैनल पे चलाते रहते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।